जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनांगा जेठ माघे कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। जेठ माघे कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी ने अपरा एकादशी के नाम जाने। अब की बार एकादशी रविवार के दिन है, तो इन दिन आपने भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की पूजा पाठ भी करनी, जगह आपने सारे पापाओं मुक्ति मिले और समाज में खूब मान सम्मान मिले। तो अब आप सुनांगा एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बारी पांडवों के सारा मोटो भाई युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछने लग गया क्या मैं वैशाख माघे शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में थारू जान के बहुत ही खुश हुई। अब थे मन यहाँ करो जेठ के महीने में जबकि कृष्ण पक्ष में एकादशी आवे बिंगो महत्व बताओ। इन दिन पूजा पाठ किया करनी चाहिए और ये एकादशी को व्रत करने अपने अक्षय फलांगी प्राप्ति वे और ये एकादशी को नाम किए। तो युधिष्ठिर की बात सुन गए श्री कृष्ण भगवान बोलिया क्या जेठ के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी ने अपरा एकादशी के नाम उजानी से। इन दिन व्रत रखे विष्णु जी की पूजा पाठ करे तो जातक ने ब्रह्म हत्या प्रेत योनि गुरु निंदा आदि पापाओं छुटकारो मिले। अब मैं थाने एक कथा सुनाऊं बिना ध्यान सुनियो। एक समय के अंदर एक राज्य में महिध्वज नाम को एक राजा राज्य करतो। बिंगो एक छोटो भाई हो जगह को नाम हो वज्रध्वज। वो बहुत ही अधर्मी और पापी व्यक्ति हो, हमेशा अन्याय के मार्ग पर चलतो और आपके भाइयों द्वेष रखतो, हमेशा बिना मारने का विचार सोचतो रहतो। एक बारी वज्रध्वज आपके भाई के खिलाफ एक षड्यंत्र रचो और बिंगे तहत बिंगी हत्या कर दी। हत्या करके ले जाके बिंगो सब जंगल में ले जा एक पीपल के पेड़ के नीचे मोटो सारो खड्डो खोद और बिम गाड़ दियो। तो राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई। तो यही कारण बाने प्रेत योनि में जानो पड़ियो। तो राजा तब भूत बन गयो और बन गए पीपल के पेड़ पर रहने लग गयो। आदमी की तो अच्छो हुए पर वो भूत बनने के बाद में तो वो उत्पात मचावेगो। तो बठू कोई भी जानतो तो बाने खूब तंग करतो। तो हर आदमी भी पीपल के पेड़ के नीचे जानो डरन लग गया। तो एक दिन की बात कि एक दिन धौम्य ऋषि बठू जान लग रहा जिये भी पीपल के पेड़ नीचे गया तो बामी प्रेत ने देखियो तो देखता ही समझ गया भी वो तो वो ही राजा है जगह की अकाल मृत्यु हुई। तो ऋषि भी प्रेत ने पेड़ों नीचे उतार गए और परलोक विद्या के बारे में बतायो। बाद में ऋषि धौम्य राजा ने प्रेत योनियों बचाने वास्ते खुद अपरा एकादशी को व्रत रखियो और विधि विधानों विष्णु भगवान की पूजा करे। तो भगवान पूजा पाठ में प्रसन्न हो गए। ऋषि ने दर्शन दिया और वरदान मांगने वास्ते कियो। तो ऋषि हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहने लग गया कि भगवान अगर थे मेरे इतना ही खुश हो तो इन प्रेत ने इन योनियों मुक्त कर दियो, क्योंकि वो आपके पिछले जन्म में राजा हो। आपस में द्वेष के चालता इंगे भाई इनकी हत्या कर दी जगह वो प्रेत योनि में नाना प्रकार का कष्ट हो गए। तो ऋषि के कहने पर विष्णु जी राजा ने प्रेत योनियों मुक्त कर दिया। जगह वो राजा दिव्य शरीर धारण करके धौम्य ऋषि ने प्रणाम करके और पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग ने उठ गया। तो इन वास्ते जको भी व्यक्ति इन अपरा एकादशी को व्रत करे बिंगी हर एक मनोकामना पूरी वे, हर तरिया का पाप नष्ट वे, ऐसा गए अपार धन की प्राप्ति वे। अब आप एक कथा सुनांगा तुलसी माता की। बोलो तुलसी माता की जय हो। पुराने समय की बात है कि कार्तिक के महीने में सारी औरतां तुलसी माता ने सिंचन जानती। जब सारी औरतां तुलसी सींचती घी को दीपक करती तुलसी का परिक्रमा लगाती कथा कहती सुनती तो बूढ़ी माई बैठी रहती। जब सारी सींच के घरे आ जाती तो पीछू बा बूढ़ी माई तुलसी माता ने कहती कि हे तुलसी माता सतगी दाता मैं बिरलो सिंचू तेरो तू कर निस्तार मेरो। हे तुलसी माता अड़वो दे लड़वो दे पीताम्बर की धोती दे मीठा मीठो घास दे बैकुंठ को वास दे चटकेगी चाल दे पटकेगी मौत दे चंदन की काट दे झालर की जनकार दे साईं गो राज दे दाल भात जिमणने दे ग्यारस की मौत दे कृष्ण जी को कांदो दे। तो आ बात जब तुलसी माता सुनती तो बात तो सुन के सूखन लागी। ए दिन श्री कृष्ण भगवान पूछो क्या तुलसी तो यहाँ सूखन किया लागी। आजकल तो रोजाने औरतां तेरे में पानी सिंचन आवे मीठो मीठो भोग लगावे गीत गावे फिर भी इन तरह क्या मुरझाइड़ी सी किया लगे। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बूढ़ी माई आवे रोज की बा इन तरीके की बात रोजाने की जवे। तो मैं सोचूं भी बाकी सारी बात तो मैं पूरी कर देसूँ पर कृष्ण जी को कंधो कठू देशूं बिन। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लग गया कि जब बा मरेगी तो मैं कंधो देना आऊँगा, इन बात की चिंता करनी तू छोड़ दे। तो तुलसी माता तो फिर हरी भरी होगी
तो बूढ़ी माई तो रोजाना तुलसी में जल सिंचन आती और आपका सागी वचन रोज गाई के जानती। पर तुलसी माता ने अब कोई चिंता को नहीं, बन क्यों भी बाकी सारी मांग मैं पूरी करसूं और कंधो देन भी कृष्ण भगवान आई जाएगा। तो यहाँ करता करता कई दिन बाद मैं बूढ़ी माई तो देहांत हो गयो। सारा गांव का लोग इकट्ठा हो गया। अब जिया ही बूढ़ी माई ने संस्कार वास्ते लेके जान लग गया तो वह इतनी भारी होगी भी क्यों ही उठाई जाई कौन। तो सारा कहने लग गया कि इतो पूजा पाठ करती, पाप नष्ट होने की माला फेरती, फिर भी आई इतनी किया भारी होगी। नान की ऐसा गए लड़ाई करी, ना कि नहीं कोई गाली गलोच करियो, फिर भी ने किसे पाप की सजा मिले कि आज क्यों ही कोनी उठाई जाए। तो सारा कोशिश करन लाग रहा। सारे गांव का लोग बैठे, आसे पासे का लोग इकट्ठा हो गया। आसे पासे गए सारे गांव में चर्चा फैल गई कि भी गांव की एक बूढ़ी औरत को देहांत हुई है, बाज क्यों ही कोनी उठाई जाए, इतनी भारी होगी। तो लोग बाग सारा बैठे इकट्ठा हो गया। बिचालो चाल के देखा, सारा उठा के देखा, पर बात तो टस्सू मसी ना हुए। तो सारा कहने लग गया भैया जरूर कोई अण पाप करियो, बिंगी वजह आजा उठाई जाए कोनी। तभी बैठे कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करके आया और पूछने लग गया कि भाई यह भीड़ किया लाग रही है अठे। तो सारा लोग कहने लग गया कि अठे एक बूढ़ी माई बा मर गई, पाप पुण्य तो बहुत करती, पर आज बात तो क्यों ही कोनी उठाई जाए। जरूर इनको कोई पाप करेड़ हुए, पाप करे बिना तीती भारी हो कौन सके। भी सारो गाँव लाग गयो फिर ही कोनी उठाई जाए। तो गाँव की बात सुन गए कृष्ण भगवान कहने लग गया कि मन और देख लेने दो। तो सारा हंसन लग गया। बीता मोटा तकड़ा जवान आदमी लाग रहे बाँव ही कोनी उठाई जाए। अरे बूढ़ो बामण के भी मैं उठा लेस्यूं। तो कई बड़े बुजुर्गों के वो भी कोई बात नहीं, देखने में के लगे इन्हें भी देख लेने दो, केठा वो उठा ही लेवे। तो गाँव की इजाजत मिलता ही कृष्ण भगवान तो बूढ़ी माई कन्ने गया और कान में जाके बोलिया क्या बूढ़ी माई मनगी निकाल ले, अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मिठो मिठो घास ले, बैकुंठ को वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण जी का कांधा ले। बस कृष्ण जी के कांधे की बात जिये बुढ़िया कान में पड़ी तो बात हल्की होगी और भगवान बिन झटके हूँ आप एक कंधे पर उठाई और लेर चाल पड़िया। सारे गांव का लोग देखता ही रह गया। भी आपा सारो गांव उठा कौन सक्यो, हिरण बूढ़े बामण एकले ही उठा ली। तो सारो बिंगो जयकारा लगाने लग गया और बूढ़ी माई ने मुक्ति मिल गई। तो इया रोजाने तुलसी माता की पूजा करने हूँ भी बूढ़ी माई ने मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जिया बूढ़ी माई ने कृष्ण जी को कांधो मिलियो, बिया ही बड़े बुजुर्गा ने भी मिले और बांगी भी मुक्ति वे। जको भी थाने रोजाने सींच गे पूजा अर्चना करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपा सुनांगा एक कहानी गणेश जी की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बारी की बात है कि एक मेंढक और एक मेंढकी तालाब में रहता। तो मेंढकी 1.25 पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। बिंगो रोजाने को नियम हो तो बिन रोजाने पूजा पाठ करता देख गए मेंढक भी ने कहने लगियो कि मेंढकी तू 1.25 पैर दिन चढ़े तक हाथ जोड़े अठ बैठी रहे, गार खावे ना मिट्टी, के करती रहे। तो बा कहने लगी कि मैं तो विनायक जी की पूजा करूं। तो मेंढक कहने लगियो कि विनायक जी कौन, मैं तो कोई विनायक जी ने कौन जानू, ये तो फालतू की बताएं। मैं तो कहूँ भी सुबह उठ गए बढ़िया गार मिट्टी खा लेकर फिर अठापा दोनों धूप सेका। पर मेंढकी पर बिंगी बात को कोई असर को नहीं होता। एक दिन की बात, दोनों तालाब के अंदर आ जद एक औरत मटको ले गए पानी लेने आई। बन जिया ही मटको पानी के अंदर डबोयो तो वे दोनों पानी के सागे गड़े के अंदर उठ गया। बन तो घरे ले जागे सीधो इवान भट्टी पर चढ़ा दियो और नीचे आग जगा दी। अब जिये ही पानी गर्म हुए तो मेंढक के वे मेंढकी मैं तो बड़ूँ। तो मेंढकी कह ना भाई मन तो ठंडी सेब आवे मैं तो कौन बड़ूँ। तो मेंढक कह भी तू किया कौन बड़े, जब नीचे आग जगन ला रही है पानी उबलन लाग रही है तू कौन बड़े। तो बा बोली कि मैं तो कौन ही बड़ूँ, मेरी तो गणेश भगवान रक्षा करे। तो बण सोचो बिंगी जान तो बच जाएगी और आज मैं मर जाऊंगा। तो वो मेंढकी ने कहने लगियो कि मेंढकी तेरो गणेश यो सच्ची कठई है तो आज भी न सिमर, जे आज मेरी जान बच जाए तो मैं भी तेरे सागे रोजाने गणेश जी की पूजा करे करसूँ। तो मेंढकी हाथ जोड़ के गणेश जी ने याद करके कहो भी हे गणेश भगवान आज मार दोनों की जान बचाओ। तो गणेश जी की कृपा हूँ 2 सांड लड़ता लड़ता आया और आग गिरवांगी भट्टी के भिड़िया भिड़ता ही मटको गयो फूट और मेंढकी मेंढक दोनों बाहर निकल गए तालाब में उठ गया।
बठ जागे रोजाने दोनों सवा पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करे करता। बीऊ बाद में ही गार मिट्टी खानता। हे गणेश जी महाराज, जिसे थे मेंढक मेंढकी टूठिया विषया सारा नहीं टूठियो, सारंगे मन की मनोकामना पूरी करियो। अब एक कथा आपने सुनांगा बांके बिहारी। बांके बिहारी लड्डू गोपाल ये श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। जब आपा एकादशी को व्रत रखा तो आपा ने आंगी एक कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी सृष्टि रचावे और कृष्ण जी ही आपा ने मुक्ति प्रदान करे। तो आज आपा लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर कथा सुनांगा, इन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनियो और कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल को जयकारो भी लगाइयो। बहुत ही पुराने समय की बात है। ब्रिज भूमि में श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त रहता, बांगो नाम हो कुंभनदास। वे कृष्ण जी का बहुत ही पक्का भक्त था। रोजाने नियम पूजा अर्चना करता, भोग लगाता, फिर ही कोई और काम करता। सुनने में आवे के कठई जानो तो वे कृष्ण भगवान ने छोड़ के दूसरी जगह कौन जाता। बांगे मन में यहाँ रहती भी अगर मैं कि नहीं जाऊंगा तो कृष्ण जी की सेवा में कोई विघ्न ना पड़ जाए, कढ़ैया की पूजा अर्चना में भोग लगाने में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो वे वो सोच गए कृष्ण जी के कन्ने ही रहता, रात दिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता। तो बांगो एक बेटो बिंगो नाम हो रघुनंदन। तो एक दिन की बात, वृंदावन कुंभनदास का न्यून तो आयो भी बठे भागवत कथा बांचनी। तो कुंभनदास तो मना कर दियो, लेकिन भगत तो माने कोनी क्या भी मैं कथा करवा सिया तो थारकनो ही करवाऊंगा। और वृंदावन ले जान वास्ते बन मना लियो। पर बे तो तैयार तो हो गया, पर मन ही मन सोचे भी कृष्ण जी की सेवा किया होगी। फिर सोचो भी चलो सुबह जल्दी जाए करसूँ, कथा करके शाम ने वापिस आ जाए करसूँ, यहाँ करने उबांगी सेवा में भी कोई विघ्न को नहीं आवे। तो जिये भी दूसरे दिन भागवत कथा वास्ते वृंदावन जान लग गया। तो बाप के बेटे रघुनंदन ने बुलायो और क्यों भी बेटा भोग तो तैयार में कर दियो। अर्थ है कृष्ण जी की पूजा करके पूरे श्रद्धा भाव भोग लगा दे, बस समय आगे लारे ना करी। तो कुंभनदास यहाँ आपके बेटा ने सारो समझा गे और खुद भागवत कथा खातर वृंदावन उठ गया। तो रघुनंदन तो समय उनता ही जी अभी के पिताजी बतायो, थाली में भोग सजा के ठाकुर जी के सामने ले जाके रख दियो और के आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब रघुनंदन तो छोटो बच्चो बिंग मन में विचारियां हो भी कृष्ण जी आवेगा और आगे आपके आता हूँ भोजन करेगा, लेकिन कृष्ण जी तो कौन ही आया। रघुनंदन बार बार आवाजा लगावे, मनुआर करे भी थे भोजन कर लियो, मेरे पिताजी आए डाके केवेगा, पर कृष्ण भगवान तो कौन ही आया। वो देख गए रघुनंदन तो उदास हो गयो और वो जोर जोर रोन लाग गयो। रोन तो कि वह भी ठाकुर जी आओ थे भोग लगाओ, अगर थे भोग कौन लगायो तो आज मैं भी भोजन कौन करूं। तो कृष्ण भगवान सोचो भी अब तो जानो पड़ेगो। तो वहाँ एक छोटे से बालक को रूप धारण करियो, मूर्तियों बाहर निकलिया और आगे भोजन करने लग गया। जन कृष्ण भगवान ने आपके हाथों भोजन करता देखा तो रघुनंदन बहुत ही ज्यादा खुश हुए। शाम ने जब भागवत कथा करवा के कुंभनदास वापिस घरे आयो तो आपके बेटा ने पूछो भी बेटा ठाकुर जी ने भोग लगायो। तो रघुनंदन कहने लगियो कि हाँ पिताजी लगा दियो। तो बिंग पिताजी बोलियो कि बेटा भोग लगा दियो तो मन भी प्रसाद दे। तो वो कहने लगियो कि ठाकुर जी तो और सारो ही भोजन कर लियो। तो कुंभनदास सोचो भी चलो कोई बात को नहीं, वो बच्चो है इन भूख लागेड़ी इन खा लियो है, बने कोई खास ज्यादा ध्यान को नहीं दियो। अब तो रोजाना कुंभनदास तो सुबह उठ जाता वृंदावन, श्याम ने आंता और पूछता। तो बिंग तो रोजाना एक ही जवाब उन तो क्या कृष्ण जी तो भोग सारो ही जीम लिया कि भी कौन छोटियो। तो रोज रोज एक ही बात सुन गे कुंभनदास सोचने लगियो भी एक दो दिन की तो चलो कोई बात कोई, पर मेरो बेटो झूठो बोलने लग गयो तो आ बात तो बहुत ही गलत है। तो दूसरे दिन वो आपके बेटा ने के गिर आ गयो भी मैं तो बेटा जान लाग रही हूँ, लड्डू बना के थाली में रख दिया और तुम भोग लगा दी। तो रघुनंदन कियो भी ठीक है पिताजी लगा दूंगा। तो कुंभनदास 12 की नहीं कौन गयो, घर में ही किवाड़ के पीछे छुप गए बैठ गयो। अब देखने लग्यो भी जिये ही भोग लगाने को टाइम हुयो। रघुनंदन तो थाली ले गए आयो और वो हमेशा जिया मनुवार करतो, जिया ही मनुवार करी और कहने लग्यो भी आओ कृष्ण भगवान भोग लगाओ। तो रघुनंदन की आवाज सुनता ही कृष्ण भगवान तो मूर्ति में एक छोटे से बालक को रूप धारण करके बाहर निकलिया और लड्डू खाने लग गया। तो कुंभनदास जी ही देखियो तो बहुत ही आश्चर्य हुयो। वो जल्दी से किवाड़ के पीछू खड़े हुयो और भाग्य से कृष्ण भगवान के चरनाम गिर पड़ियो। जद कुंभनदास कृष्ण भगवान के चरनाम पड़िया, जद कृष्ण जी के एक लड्डू तो हाथ में और दूसरो लड्डू आपके मुंह के करने हो, मुंह के अंदर जान आयो।
तो के वह भी बीन टाइम बे बिया ही जड़ हो गया। और इन घटनाओं बाद में ही कृष्ण जी के इन बाल रूप की पूजा करने लग गया और इन बाल रूप ने ही लड्डू गोपाल को नाम दियो। जको भी आदमी पूरे श्रद्धा भाव मन में आस्था विश्वास लेके लड्डू गोपाल की पूजा करे है तो बिंगी मनोकामना जरूर पूरी हुए। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गे और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाईया बे हमेशा ही सागे सागे ही देवता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जिम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बढ़ूँ। तो बिन टाइम ही बैठूँ नारद जी जान लाग रहा तो बा नैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बढ़ूँ लपसी के भी मैं बढ़ूँ अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो कह मैं थाने अब तो की कौन बता सकूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी राप की रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गयो पर बण कौन ध्यान करियो बण दो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशू भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूँ चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तपसी निया तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना तीवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख के और सारी कहानियाँ सुन ले और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के बीन दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपा ने हर एक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए।